टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। अभी इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज कराता हूँ, फिर हम लोग अगले फॉर्मूले पे वापस आते हैं। ठीक है, क्या था देखते हैं। उसमें ये आपको ये पढ़ाया गया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू समथिंग, लेकिन एक फॉर्मूले नहीं थे यार, बल्कि दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले थे। इन तीनों फॉर्मूले में से कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा कौन सा नहीं, उसके लिए आपको करस्पॉन्डिंग कंडीशन लिखवाया गया है। जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होता था तो उसी करस्पॉन्डिंग वाले हम लोग फॉर्मूले यूज करते थे। ठीक है, अगर आप ये सारी वीडियो नहीं देखो तो प्लीज जाके आप पिछला वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो क्या होगा, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका, ये जो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे याद कराने जा रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हो कि इसमें क्या है। तो पिछला लेक्चर समझ लो डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू टुडे लेक्चर्स। ओके, आज के लेक्चर से ज़्यादा अच्छा पिछला लेक्चर नहीं था फिलहाल। ओके, क्यों नहीं था? सुनो, इस फॉर्मूले का सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है, इस रिजल्ट का सिर्फ एक वैल्यू है, और ये सिर्फ तभी लगेगा जब x और y दोनों पॉजिटिव। सिर्फ पॉजिटिव बात पे डिपेंड करता है, और बीच में हमेशा क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। ठीक है, बीच में हमेशा क्या होना चाहिए? माइनस। चिंता नहीं करना है। x, y greater than 0, so this is what? tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus x into y। ठीक है, ओके, so now start। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है tan inverse 3 minus tan inverse 2। ठीक है, तो देख सकते हो 3 और 2 दोनों पॉजिटिव है, बिल्कुल है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग x इंटू वाई। ध्यान है गाइस, यहाँ पे x इंटू वाई से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे x इंटू वाई से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोग x इंटू वाई भी चेक करते थे पहले। फिर लेस देन 1 होता था तो पहला फॉर्मूला, और ग्रेटर देन होता था तो लास्ट के दो फॉर्मूले। ठीक है, तो इस केस में हमें x इंटू वाई नहीं चेक करना है। देख लो, आप कंडीशन में हमने लिखा भी नहीं है, यहाँ पे आपको x इंटू वाई चेक करना है। ठीक, ओके, तो यानी कि इस फॉर्म में अगर बात करें तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल पहले छोटे छोटे कर लें, उसके बाद हम लोग अच्छे एग्जांपल्स पे वापस आएंगे। और लिखा है tan इनवर्स 2/3 माइनस tan इनवर्स समथिंग 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 लिख दिया। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। x 2/3 है, y 9 है, x 2/3 y 9 है, बीच में माइनस है, और x इंटू वाई ना निकाल के बल्कि x और y अलग अलग दिखाया जाता है कि कैसा साइन है। तो ये पॉजिटिव है, तो हम लोग बड़े आसानी से इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से हो गया, आप देख सकते हो। बट यार इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन बहुत ईजी है। तो ऊपर आ जाएगा -25/3, नीचे आ जाएगा आपका 3, एंड 9 2 18 प्लस 3 21/3, 3 खत्म हो जाएगा, सो -25/21। आप चाहो तो इसको ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हो, माइनस को बाहर निकाल के, इट्स योर चॉइस। ओके, फिलहाल ये इसी को हम फाइनल आंसर बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन है काफ़ी एडवांस लेवल में बनते हैं, थोड़ा उसको भी मैं डिस्कशन करूँगा। तो बहुत बार क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पे, सिर्फ इस फॉर्मूले पे आए हुए हैं, लेकिन जो अभी एग्जांपल अभी दे रहा हूँ ये तो एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी हम लोग कंपटीशन वाले भी क्वेश्चंस क्रिएट करके करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेंस एंड एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल ये एकेडमिक लेवल पे भी क्वेश्चंस इस पे बनाए गए हैं, लेकिन हम लोग मेंस एडवांस के भी क्वेश्चन यहाँ पे पिक करेंगे लगाते समय। ठीक है, तो इसमें जब कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें सीरीज बनती है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कोई क्वेश्चन होता है जिसमें कोई ना कोई सीरीज बनता है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पूरे फॉर्मूले में जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पढ़ा गया है, इन सारे फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होता है, वो भी 100%, वो है ये जो बोर्ड पे लिखा हूँ। ओके, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं
tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू समथिंग, तो मैं राइट वाले पार्ट को पहले लिखा हूँ और पहले से लेफ्ट लिखा हूँ। तो आपको इससे ये लगाना आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि अगर इस तरह का सिचुएशन है तो आपको इस तरह से दो अलग अलग tan इनवर्स में ब्रेक करना आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग सब सीखेंगे, पहले थोड़ा और डिस्कशन करना चाहिए शब्दों में। तो इन सीरीज क्वेश्चन, नाम में यार सीरीज, ओके, सीरीज मतलब कई सारे टर्म्स लिखे होंगे, हो सकता है वो टर्म इनफाइनाइट टर्म तक लिखा हो सकता है 10 टर्म लिखा हो, 50 टर्म, जनरल में n टर्म हो सकता है। इस तरह से कई सारे वैरायटी के साथ आपके सामने हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल लूं कि tan इनवर्स लिखा है बाई चांस 1/30, ठीक है। अगर आप इस एग्जांपल्स को समझ गए तो आपके सीरीज वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही आसान हो जाएगा, आप आराम से करोगे, स्मूथली कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो इस एग्जांपल्स में आप पूरा जी जान लगा दो कैसे इसको समझना है, और समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो tan इनवर्स लिखा है 1/30, ठीक है। आपको मजा आने वाला 100%। देखते हैं क्या क्या यहाँ पे मजे वाली बात है। थोड़ा सा हम लोग इस फॉर्मूले को भी देखेंगे और थोड़ा यहाँ भी देखेंगे, ठीक है, 1 by 1। ये तो फॉर्मूले में क्या है कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट्स में एक ऐसा नंबर है जो हमेशा रहने वाला है, वो क्या है, 1। ये एक ऐसा नंबर है जो डिनोमिनेटर में हमेशा रहने वाला है, यानी क्या रहने वाला है हमेशा, 1। देखो 1 है, कैसे चला कि यहाँ 1 लिखे, मैंने क्या बताया, कोई भी सीरीज के क्वेश्चंस हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसमें इन्वॉल्व हो, उसमें हमेशा आपको माइनस वाला ही फॉर्मूला को क्रिएट करना होता है, ऑलवेज करना होगा। आप इसको नोट करके लिख लो, ठीक है, 100% प्लस 1 तो हमेशा होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन बात करें 13 लिखा है तो 1 अलग कर लिया तो जो बचेगा वो क्या होगा, 12 प्लस 130, ठीक है। ये आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद ये सोचेंगे आप हमेशा। अब अगर बात करें कि प्लस के बाद जो नंबर बचता है, प्लीज गाइस इस बात को अगर समझ गए तो मजा आ जाएगा। 1 प्लस के बाद, मैं बार बार 1 प्लस के बाद बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद अभी इसको आप इग्नोर कर रहे हो, लेकिन जब कुछ क्वेश्चंस में कराऊंगा तो ये बात मैं हमेशा बोलता रहूंगा कि 1 प्लस के बाद समथिंग, ओके, जो नंबर अवेलेबल हो। अब जो नंबर बोलते हैं इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, n+1 हो सकता है, n-2 हो सकता है, n² -1 हो सकता है, 25 हो सकता है, 27 हो सकता है, 64 हो सकता है, इस तरह से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो अब मेरा बात आता है नेक्स्ट, 1 प्लस के बाद जो नंबर होता है उसको हम लोग इस तरह से सिर्फ दो नंबर के प्रोडक्ट में सोचते हैं। 1 प्लस के बाद जो नंबर बचता है उसमें दो नंबर के प्रोडक्ट में सोचते हैं इस तरह से कि इन उनके नंबर का जो डिफरेंस हो, डिफरेंस मतलब माइनस करने पे वो न्यूमरेटर के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल चाहिए, न्यूमरेटर के। तो जैसे क्या, तो 12 का फैक्टर ऐसा क्या करे कि उन नंबर का मल्टीप्लाई 12 भी आना चाहिए और डिफरेंस करने 1 आना चाहिए। तो इकलौता दो नंबर हो सकते हैं सिर्फ, 4 3 जा 12 और 4 - 3 क्या 1 हो जाएगा, चेक करो, चेक कर भाई। ऐसा क्यों सोचा, देखो x इंटू वाई है तो ऊपर क्या लिखा है, x माइनस वाई, दो नंबर का मल्टीप्लाई है तो ऊपर क्या लिखा है, x माइनस वाई, इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा था। प्लीज गाइज इसको आप मेरे वर्ड को बार बार सुनो, वीडियो को रिवर्स कर करके, तभी आप क्वेश्चन सारे कर पाओगे। अब हम लोग इसको दो अलग अलग tan इनवर्स में ब्रेकआउट कर सकते हैं यार। आप देख सकते हो इस तरह का फॉर्मूला बन चुका है, ठीक, tan इनवर्स x माइनस वाई देन समथिंग समथिंग। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। कैसे, x की जगह पे 4 है, y जगह पे 3 है, बाकी सारा सिचुएशन देख लो सेम है। तो इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। वही लिखा है tan इनवर्स 4 माइनस अपनी जगह पे tan इनवर्स 3, ठीक है। तो मेन मकसद हमारा ये है कि एक सिंगल tan इनवर्स को हम दो अलग अलग tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें।
ये अभी हम एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, अभी हम क्वेश्चंस पाएंगे तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे मान लो क्वेश्चन अगर ये होता बाई चांस कि 2/13 लिखा है, क्या लिखा है, tan इनवर्स 2/13, tan इनवर्स 2/13। सेम सीक्वेंस, कुछ नहीं चेंज करना है, सेम फ्लो करना है आपको। बताओ इस फॉर्मूले में आपको 1 प्लस हमेशा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली 4 करो, ज्यादा सही है। ओके तो ठीक है भाई, 4 आने के 1 + 12 हो गया। अब 1 प्लस के बाद, ये बात हमने यहाँ भी बोला था, 1 प्लस के बाद जो नंबर होता है उसको इस तरह से ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने से 12 बाय, और उन्हीं नंबर के 2 में ब्रेक करना है, सिर्फ 2 में, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने से 12 आए इस एग्जांपल में, और उन्हीं नंबर का डिफरेंस करने से 4 आए, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है 4 है, यानी डिफरेंस हमें न्यूमरेटर के इक्वल आना चाहिए। इस तरह से ब्रेक करना है। तो यार 12 को तो बहुत तरह से ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 4 3 जा 12, जैसे मैंने यहाँ ब्रेक किया, तो हमने इस सोच के किया कि यहाँ पे 2 नंबर वो होने चाहिए जिनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, यानी ये वाला। अब यहाँ पे हम इस तरह से ब्रेक करें जिससे डिफरेंस 4 आए, तो कौन से नंबर हो सकते हैं? आई होप समझदार हो, समझ गए होंगे। वो सिर्फ 6 × 2 हो सकता है। क्या कहते हैं? 6 2 जा 12 भी हो गया, और 6 - 2 4 भी हो गया, यानी कि इस 4 के प्लेस पे हम लोग मैथमेटिकली क्या इस तरह से लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। आप इसको 2 अलग अलग डिफरेंस फॉर्म में लिख सकते हो आप, ठीक है। ये आंसर है, वो आंसर है। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि किसी भी एक सिंगल tan इनवर्स को 2 डिफरेंस tan इनवर्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ओके, नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़ रहे थे कि tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + x × y इज इक्वल टू tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। या बिल्कुल सही है। अब उस कॉन्सेप्ट को हमने बताया कि ये फॉर्मूला आप हमेशा लगाना जब क्वेश्चंस में सीरीज प्रॉब्लम हो, मतलब सीरीज दिया गया हो। एक सीरीज क्या होता है? कुछ चीज़ों के टर्म्स को, एडिशंस को सीरीज कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे देख सकते हो हम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज में ये सारा डेफिनेशन सीख चुके हैं, सीरीज किसे कहते हैं। फिलहाल ये सब फालतू बातें, इसको जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज होंगे, कोई भी सवाल हो, किसी भी बुक में अगर आपको दिखा कि यार ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है और उसको सम किया गया है, तो माइंड में 100% क्लिक करना चाहिए कि आपको हमेशा डिफरेंस वाला फॉर्मूला बनाना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे, और भी tan इनवर्स वाले फॉर्मूले में। कौन सा डिफरेंस? मतलब tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + x × y, ठीक है। ये तो बात हमने आपको बता दिया कि किस तरह से थिंकिंग किया जाता है। अब मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ वो कि आपको एग्जाम में इस सीरीज देकर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम सारा वेरिएशन कर लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप करते रहो, देखो कहाँ से सॉल्यूशन हमने काउंट करना स्टार्ट किया, नहीं लिखना, ठीक है। लेकिन यार वो ये बैड हैबिट है, पहले टीचर्स की सारी बातें सुनते हैं, क्योंकि एग्जाम में यार एक यही सवाल थोड़ी आएगा, उसमें तो बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। तो वेरिएशंस आपको सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चंस में। एक कई सारे tan इनवर्स है और इस तरह सम करते करते आपको टिल एंड टर्म्स तक जाना है, ठीक है। सीरीज के आगे यार स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने उसको नीचे लिखा है। अगर आपके पास कॉपी में जगह है तो आप पूरा सीधा लिखना, ये फिर इसी के आगे ये पूरा लिखना, ठीक है, अगर स्पेस है तो। ओके, डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। आई थिंक क्वेश्चन में लिखा है कि tan इनवर्स 1/3 1/7 1/3 जो कहाँ तक जाए अपने को, tan इनवर्स n तक है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो ये n लिखा है, इस n टर्म्स की जगह पे मोस्ट ऑफ द केसेस जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इनफाइनाइट तक भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या लिख सकता है? टिल इनफाइनाइट टर्म। ओके, मोस्टली 2 फॉर्मूले कई सवाल में देखने को मिलते हैं बुक अगर लगाते हो तो, एक n के फॉर्म में दिखता है ज्यादातर और एक इनफाइनाइट के फॉर्म में। 2 फॉर्म में आपके फॉर्मूले दिखेंगे।
बट एग्जाम में यार वो कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है टिल 20 टर्म पूछ दे, टिल 50 टर्म पूछ दे, टिल 100 टर्म पूछ दे। तो चाहे आपसे इनफाइनाइट टर्म्स तक पूछे, चाहे 100 टर्म्स तक पूछे, या 10 20 व्हाटएवर एनी काउंटेबल टर्म्स तक पूछे, तो सबसे पहला काम आपका होगा उस क्वेश्चंस का एन टर्म निकालना। क्या निकालना? एन टर्म्स का सम निकालना। जब एन टर्म्स तक का सम आ जाएगा तो एन की जगह पर 20 रख देंगे तो भाई 20 टर्म तक का सम आ जाएगा। अगर 50 टर्म तक पूछेगा तो इनको 50 रख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग बात करेंगे। इनफाइनाइट टर्म्स तक पूछेगा तो इनको इनफाइनाइट एंड करा देंगे। तो इन सारे चीजों का जो स्टार्टअप है वो एन टर्म्स तक के सम का है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं और हो सके तो नोट कर लो, ज्यादा बेटर होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, तो देखा जाए tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3। ठीक है, tan इनवर्स 1/3। एक्चुअली मेरे पास दो मेथड है, इसको कई सारे टीचर उस वाले मेथड को नहीं बताते जो मैं यहाँ पे आपके साथ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो इतना जल्दी लगाते हैं कि बच्चों को लगता है कि वाह क्या ट्रिक बताएं। लगेगा उस तरह से मैं बताऊंगा, ठीक है आप इस सवाल में लगा लोगे, अच्छी बात है। लेकिन जब एक नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो हो सकता है कि जिस अप्रोच से मैं बताने जा रहा हूँ इस अप्रोच से शायद आप ना कर पाओ। ओके, तो इसलिए पहले मैं वो बात बताऊंगा आपके साथ, पहले वो बात शेयर करूंगा जो आप किसी भी क्वेश्चंस में ये स्टार्टअप से आपको हमेशा सोचना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कुछ ट्रिकी पार्ट्स का, जिससे कि आप उस चीज से अवॉइड करके एक नए मेथड को इंट्रोड्यूस कर सकते थे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं फाइनली बात बताने जा रहा हूँ। मैं आपके सामने दो मेथड प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला क्या है? पहला वो है जो सारे टीचर लगभग बताते हैं। सेकंड क्या है? वो बहुत बताना छोड़ सोचते ही नहीं कि इसके बारे में इस तरह से बताना चाहिए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इसलिए लोग टीचर्स को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो फिलहाल मैं लेंदी वाला ही पहले बताऊंगा। वो बताने का एक रीजन है कि इस क्वेश्चंस को इस वर्क से करने से, किसी भी टाइप का क्वेश्चंस हो उसमें आपको बहुत आसानी से वर्कआउट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि इस सवाल में आप थिंकिंग कर सको। ओके, अच्छी बात है, कर लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं कर पाते हो इस तरह के सवालों में थिंकिंग, तो क्या करेंगे भाई? तो वो मेरा मेथड ही काम आएगा जो मैं आपको सेकंड वाला फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं वो बताऊंगा जो टीचर मोस्टली आपके साथ शेयर ज्यादातर तो फिलहाल नहीं करते हैं लोग, हाँ कुछ लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं आपके साथ वही डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो मोस्टली लोग नहीं करते हैं। तो फिलहाल लेकिन मैं उसको करने जा रहा हूँ। अगर इसको आप समझ जाते हो तो आपके किसी भी टाइप के सीरीज हो वो आप बहुत आसानी से हैंडल कर ले जाओगे। ठीक है, ओके, तो अब आराम से अच्छे से देखना, सुनो। ये तो हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा हुआ है 11th में। मैंने कहा था कि 11th में जो सीक्वेंस सीरीज है उसमें आपके जनरल टर्म उसी के लिखे जाते हैं। आई रिपीट, जनरल टर्म उसी के लिखे जाते हैं जो समय के हिसाब से चेंज होता है। क्या होता है? समय के हिसाब से चेंज होता है, यानी कि टर्म्स वाइज चेंज होने चाहिए। क्या मतलब? आइए देखते हैं। जैसे tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स, एक बात श्योर है, मैं पूछूं भी 100 वाले टर्म में पक्का क्या आएगा? tan इनवर्स तो श्योर है आना। मैं पूछूं 50 टर्म में क्या आएगा? 100% श्योर है tan इनवर्स जरूर आएगा किसी भी कीमत पे। ओके, तो ये तो चेंज नहीं हो रहा ना, इसलिए इसका हम जनरल टर्म अभी नहीं लिखेंगे। ऊपर लिखा है 1 1 1 1 1 1, तो मैं पूछिए बताओ 500 टर्म पे, यानी 10th टर्म या 100 टर्म्स में या 50 टर्म्स पे या 500 टर्म्स में न्यूमरेटर में क्या आएगा? तो आप इसके सीक्वेंस के हिसाब से देख सकते हो, सब में 1 1 1 1 ऊपर आ रहा है, तो 100% 100 टर्म्स में भी 1 आएगा ऊपर, 500 में भी 1 आएगा, 1100 टर्म में भी 1 ही आने वाला है। ठीक है, अब चेंजेस क्या हो रहा है? जैसा देख सकते हो 3 7 13 21 एंड देन लाइक दिस। तो क्या आप ये बता सकते हो कि इस सीरीज में 10th टर्म पे, इस सीरीज में 10th टर्म में नीचे क्या आएगा? ओके, तो
तो यार ये बता पाना पॉसिबल नहीं है, मतलब उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि यार ये तो 3, 7, 13, 21 पता ना किस बिहेवियर से चेंजेस हो रहा है। ठीक है, मान लो आप 10 टर्म तक किसी तरह से काउंट करके अगर बता भी देते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि भाई साहब 500 टर्म बताओ या 100 टर्म बताओ, तब तो अप्रॉक्स सुसाइड के बराबर ही होगा आपको फाइंड आउट करना। ओके, तो इसलिए कह रहा हूँ यार कि आपको उस फॉर्मेट से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ बताने जा रहा हूँ, प्लीज गाइज आपको यहाँ पे अच्छे से देखना है। ठीक है, तो इस सीरीज का जो जनरल टर्म होगा, इस सीरीज का जो जनरल टर्म होगा वही nth टर्म में नीचे वाले का जनरल टर्म होगा, क्योंकि हमने सिर्फ नीचे वाले टर्म का लिखा है ना यहाँ 3, 7, 13, 21 समथिंग। ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन में किस तरह से अटेंड करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं सोचता कि क्या इसमें इतना डिफिकल्टी लेवल्स बढ़ाया जा रहा है, जबकि इसको हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, आप कर सकते हो आसानी, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब बात करेंगे एडवांस में कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस की, तो उसमें आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ जो आपको किसी भी क्वेश्चंस में हेल्पफुल मिलेगा, किसी भी टाइप के डिफिकल्टीज को आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो पहले हम वही शेयर करते हैं, फिर हम आपके बाद फिर अल्टरनेट आपके हिसाब से भी करेंगे। ठीक है, तो सुनो क्या है, तो आप बताओ 3, 7, 30, 21 सीक्वेंस सीरीज में हम लोगों ने 5 तरह के सीरीज पढ़े हैं। मैं एक बार याद दिलाता हूँ आपको, एपी, जीपी, एचपी, एजीपी एंड लास्ट थिंग डिफरेंस सीरीज। ये 5 सीरीज हम लोगों के सिलेबस में था और ये 5 सीरीज पे हम लोगों ने डिस्कशन आपसे किया है। चलिए चेक करते हैं कि 1 by 1 ये सीरीज किसमें। 7 - 3 4, ठीक, 13 - 7 6। तो क्या ये एपी हुआ? डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा है, तो एपी तो गायब हो गया। अच्छा, जीपी चेक करो भाई, 7/3, 13/7 दोनों इक्वल नहीं है, यानी जीपी भी नहीं है। अब एपी नहीं है और जीपी नहीं है, तो इसका मतलब एजीपी भी नहीं है। ये तो एजीपी भी नहीं है। अच्छा, एपी नहीं है तो 100% एचपी भी नहीं होगा, क्योंकि एपी क्या होता है, एचपी का उल्टा, यानी रेसिप्रोकल करने से एपी बनता है। तो जब एपी नहीं है तो एचपी का आएगा भैया। अब बचता है कौन सा सीरीज? डिफरेंस सीरीज। हमारे सिलेबस में इतना ही सीरीज अवेलेबल है, तो डिफरेंस सीरीज द लास्ट सीरीज। तो आइए चेक करते हैं। 7 - 3 4 थर्ड, यार डिफरेंस ऐसे चेक करते हैं, कितना होगा? ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका 8। तो आप देख सकते हो 4, 6, 8 ये कौन से वाले टर्म्स में अवेलेबल है भाई साहब? 4, 6, 8। तो आप चेक करते हो कि ये एपी में 6 - 4 2, 8 - 6 2, इसी तरह से अगला 2 आता है एंड देन 2 2 2 2 2 लाइक दिस। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने ये समझ में आ गया कि इस सारे टर्म्स का डिफरेंस करने से जो सीरीज क्रिएट हो रहा है वो एक डिफरेंस सीरीज है। कंफर्म हुआ? अब हमने इस तरह से रफ पे चेक किया, रफ पे चेक करने के बाद ये हमने पाया कि टेल एंड टर्म्स, ये जो सीरीज है ये 100% किसमें भाई साहब? डिफरेंस सीरीज में। किसमें? डिफरेंस सीरीज में। और आप जाके सीक्वेंस सीरीज का प्लीज वीडियो देखो, वहां पे आपको वहां पे डिफरेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट सिखाया गया था कि जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी सीरीज का। ठीक है, किसी भी सीरीज में जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो एक बार रिवीजन हो जाएगा यार, थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ। तो स्टेप्स था कि लेट एस, अगर सीरीज डिफरेंस सीरीज है तो उस सीरीज के टर्म्स को ऐड करो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये निकालने का तरीका हुआ करता था। और मैंने बताया था लास्ट टर्म लिख लो, क्या है? टीएन। इसका प्रीवियस क्या आएगा? Tn-1। ये मैं यहाँ पे आपको पहली बार नहीं दिखा रहा हूँ, आप जाके वीडियो डिफरेंस सीरीज का देखो, वहां पे सेम पैटर्न था, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड स्टेप क्या होता है? एक टर्म शिफ्ट करके लिखा था 3, 7, 13, 21। ठीक, डॉट 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 प्लस Tn-1 प्लस Tn। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक भैया, ओके। एस जिसको मानते हैं, अगला स्टेप होता है सेम एस लिखेंगे, एक अंक शिफ्ट करके लिखेंगे।
और यार इस एस में मल्टीप्लाई उस नंबर से होता है जब सीरीज AGP होता है। ये सीरीज AGP नहीं है बेटा, ये सीरीज डिफरेंस सीरीज है, इसलिए हम उस मेथड से नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट माइनस सेकेंड्स ऑलवेज होता है, फर्स्ट माइनस सेकेंड ऑलवेज होता है। अब मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया हूँ, अब मैं लास्ट टाइम बोला हूँ, आप जाकर डिफरेंस सीरीज ही देखो यार, प्रोग्रेशन चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा गाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 3 रहेगा, 7 माइनस 3 4, दिस इज 6 8। अब देखो इसके ऊपर हमें नहीं पता है क्या है, लेकिन इतना गारंटी हो गया कि इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 आएगा। कैसे पता हुआ? 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10। अगला दोनों हमने लिखा ही नहीं, फिर भी पता है क्या आएगा, +12 +14, नहीं 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे 10 लिख पा रहा हूँ। आई डोंट नो कि न्यूमरेटर में क्या होगा, जो भी होगा वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10 100% आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, इनमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, Tn - 1, और ये प्लस है और सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा -Tn, ठीक। इसके बाद का जो स्टेप्स होता है कि जो राइट में -Tn दिख रहा है, -Tn, इसको आपको हमेशा ऑलवेज लेफ्ट साइड शिफ्ट करना होता है। सब कुछ यार पढ़ा दिया गया है आपको डिफरेंस सीरीज में, ध्यान दें। तो क्या बचेगा, 3 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस ... अब आप चेक करो इसमें सीरीज कहाँ से बन रहा है। सीरीज 3 4 6 8 सीरीज नहीं है यार, क्योंकि 3 से स्टार्ट करोगे तो सीरीज कुछ नहीं बन रहा है। सीरीज जो बनना स्टार्ट किया वो यहाँ से, आप चेक करो। आपको ये बॉक्स करने की जो नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो एक चीज़ श्योर हो गया है कि सीरीज जो है वो AP में श्योर है, और अगर AP में श्योर है तो इसका सम हमें करना है, क्योंकि प्लस प्लस है सारे टर्म्स का, और सम करने के लिए आपको 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहला फर्स्ट टर्म क्या है वो पता है अपने को 4, दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या है वो भी पता है 6 - 4 यानी कि 2, तीसरा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा यही मुश्किल होता है फाइंड आउट करना, जिसका नाम है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा, ये बात हमने सीक्वेंस सीरीज में भी बताया आपको। क्या करते हैं सुनो, 3 से लेकर Tn तक कितने टर्म्स तक सम निकालते हैं, n टर्म्स था ना, तो यानी कि ये पहले वाले सीरीज में टोटल है n टर्म्स, और मैंने बताया था जब तक इसके नीचे सब्ट्रैक्ट करते रहोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब तक सब्ट्रैक्ट करते रहोगे तब तक नंबर ऑफ टर्म सेम रहेगा। यानी इसमें n था तो इसमें भी n होगा, 3 से लेकर यहाँ तक n है। लेकिन जो सीरीज बना है हमारा वो एक अंक छोड़ के बन रहा है, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, बोलो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा भाई, n - 1 टर्म्स हो जाएगा। 3 से लेकर इस ब्रैकेट्स तक n टर्म्स है, लेकिन जो सीरीज क्रिएट हो रहा है वो एक अंक छोड़ के हो रहा है, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स एक कम हो जाएगा n में से, इसलिए n - 1 मैथमेटिकली लिख दिया गया है, ठीक है। अब ये सीरीज है AP का सम, तो आइए लगाते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए। सो गाइज मैं इसको अभी रेज करता हूँ क्योंकि स्पेस काफ़ी कम है। तो Tn = 3 + n/2, n की जगह n - 1 है, 2 × a, a की जगह 4 है, d की जगह 2 है, ठीक है। तो यार इसमें से 2 कॉमन लेके नीचे वाला कैंसिल कर दो, ज़्यादा बेटर होगा, समय बचेगा, ठीक है। सो आफ्टर कैलकुलेट ये आ जाएगा आपका n + 2। सो गाइज फाइनली मल्टीप्लाई बाय बोथ नंबर्स, इनका मल्टीप्लाई करने से आता है -n + 2n + n - का 2। सो फाइनली इज, ठीक है।
ये बताओ, ये जनरल टर्म क्या हमारे क्वेश्चंस का हुआ है क्या? ये हमारे क्वेश्चन का जनरल टर्म थोड़ी है, ये तो 3, 7, 13, 21 का है ना। ओके, अब बात करेंगे कि हमारे क्वेश्चंस का जनरल टर्म क्या है। हमारे क्वेश्चंस का जो आपको दिया गया है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस का टर्म्स अवेलेबल हो जाता है तो सम करना आसान होता है। तो अब बताओ, ये बात हमने सीक्वेंस में पढ़ाया गया था, ठीक है। ओके, सो आई होप यहाँ तक हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो अगर बात करें फाइनली, तो आवर जनरल टर्म, हमारा जनरल टर्म क्या है? बोलो, हमारा जनरल टर्म क्या होगा? सो Tn इज tan इनवर्स 1/1 प्लस n स्क्वायर। ये हम अपने क्वेश्चंस का कह रहे हैं, और ये वाला चीज़ मैंने यहाँ चिपका दिया है। और नीचे ही क्यों चिपकाया है? क्योंकि ये किसका जनरल टर्म आएगा? नीचे वाले ही टर्म का तो आया था जनरल टर्म, इसलिए नीचे चिपका दिया, ठीक है। और अगर n आ गया तो आप बताओ Tr कितना आएगा? tan इनवर्स 1/1 प्लस r स्क्वायर। ओके, नो प्रॉब्लम। वेयर r इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डॉट n, ठीक है। अच्छा, मान लो जिन स्टूडेंट को लग रहा है कि यार इतना तरीके से लगाने से इतना आया है, क्या वास्तव में सही लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये बात हमने सीक्वेंस सीरीज में बताया था, और ये बात यहाँ भी बोलने वाला हूँ। जब भी आप अपने क्वेश्चंस का जनरल टर्म लिखा करो और आपको लगता है कि कन्फ्यूज़न है कि यार ये सही लिखा है गलत लिखा है, तो आप हमेशा जितने आर होते हैं शुरुआत के 2-3 तक चेक कर लिया करो। क्या मतलब है? सुनो, आर को जब 1 रखेंगे यहाँ पे, तो बताओ क्या आएगा? पूरा आर को 1 रखेंगे तो आएगा T1 बोले तो फर्स्ट टर्म। तो आर को 1 रखने के बाद आएगा 1/3। तो चेक करो फर्स्ट टर्म क्या है? tan इनवर्स 1/3 है, बिल्कुल है। आर को 2 रखो यहाँ पे, तो T2 यानी सेकेंड टर्म, यहाँ 2 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 का स्क्वायर 4, 2, 6 प्लस 1 7, यानी कि tan इनवर्स 1/7 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। एक लास्ट चेक कर लो 3 पे, तो 3 लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा T3, तो ये आएगा 1/1 प्लस 3 स्क्वायर, यानी 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13। देख सकते हो आ रहा है, यानी हमने ये बिल्कुल सही लिखा है। ये हमने जो भी जनरल टर्म लिखा है अपने क्वेश्चंस का ही लिखा है। खत्म सवाल, हमें अपने क्वेश्चन का चाहिए होता है। अब बताओ, अब हम लोग जो थ्योरी स्टार्ट किए आज के लेक्चर में, वो क्या था कि डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे 1 प्लस के बाद जो हम एग्जाम्पल उस समय समझा रहे थे 12 लिखा था, याद है? फिर 12 को हमने बताया था कि इस तरह से ब्रेक करो कि डिफरेंस करने से न्यूमरेटर आता हो। तो हमने पहले एग्जाम्पल में 4 × 3 किया था, और 4 × 3 इसलिए क्योंकि ऊपर लिखा था 1, तभी तो 4 - 3 करने से 1 आएगा। लेकिन जब सेकंड एग्जाम्पल दिया तो उसको उसी 12 को मैंने 6 × 2 किया। क्यों किया? क्योंकि न्यूमरेटर में था 4, तो 6 - 2 कर पाया। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? 1, और 1 प्लस के बाद इस तरह से ब्रेक करना है, 1 प्लस के बाद इस तरह से ब्रेक करना है। तो ये ब्रेकिंग तो बहुत आसान है। r अगर कॉमन ले लें तो बचेगा r+1। अब बात कर रहे होगे इसको r × r+1 भी तो लिख सकते हैं, r × r+1 भी तो लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप r × r+1 लिखोगे तो r में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 नहीं आएगा। अरे यार चेक करो ना, सब्ट्रैक्ट इसे करोगे ना यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 नहीं बल्कि -1 आएगा, और अपने को चाहिए यहाँ पे प्लस का 1। तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से नहीं कर पा रहे, इसलिए इसको r+1 को पहले लिखा है और -r को बाद में। अब देख सकते हो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। अब हम लोग अप्रॉक्स आंसर तक आ चुके हैं गाइस, मुबारक हो। अब हम लोग का फाइनल आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, इसके बाद लास्ट आंसर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं गाइस, तो आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा अल्टरनेट करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि काफ़ी स्टूडेंट को हेल्प मिले जल्दी से करने में कैसे किया जाता है, ठीक है। जो ये प्रोसेस बता रहे हैं मोस्ट ऑफ द टीचर्स को नहीं बताते, लेकिन क्यों नहीं बताते वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसे समझाएंगे तो बच्चों को बहुत ही कम समझ में आएगा।
क्योंकि उतना माइंड फिलहाल एक्सटेंडेड लेवल पर नहीं होता है, क्योंकि यार इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज भी स्टार्ट हो रहा है ना, इसमें यूज़ हो रहा है, जो कि आपको प्रोग्रेशन पढ़ाया जाता है, तो उतना कनेक्टिविटीज़ बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो लोग इस मेथड को फॉलो नहीं करते। फिलहाल हम यहाँ पे आपको दोनों मेथड बताएंगे। जो लोग समझदार हैं, अच्छे हैं, उनको दोनों मेथड आपके सामने आने चाहिए, ठीक है। तो ये देखते हैं इसके बाद क्या करना चाहिए मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ r को 1 रखा जाए तो t1 आने के पहला टर्म कितना आ जाएगा पूरा, यहाँ रख के देखो 1 + 1 2 tan इनवर्स 1। चल भाई आंसर आ गया। r को 2 रखो, अगला टर्म यहाँ पे, तो 2 रखोगे तो सेकेंड टर्म आएगा, क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। आगे रखते हैं 3 अगर रखा जाए तो ये आएगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। और इस तरह से करते करते आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक रखना है, n तक। लास्ट में क्या है n, क्योंकि हमें टिल n टर्म्स चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे n लिखा। क्या आएगा भाई साहब, tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स n फाइनली। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट्स। ओके, अब हमें इन सारे रिजल्ट्स को ऐड करना चाहिए, ठीक है साहब, मुझे सारे रिजल्ट्स को ऐड करना चाहिए। ओके, तो ऐड करने के बाद अच्छा बात अगला एक माइंड में ये आता है, ऐड ही क्यों कर रहे हैं, सेपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म के बीच में साइन किसका लगा है, प्लस प्लस का ना, इसलिए मुझे इन सारे टर्म्स जितने भी आए हैं इनको ऐड करना पड़ रहा है। तो जब यार ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो डिज़ाइनिंग ऑफ कैंसिलेशन है कुछ इस तरह से है। और ये मैंने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाया था कि जिस वे में फर्स्ट टाइम कैंसिल होगा उसी वे में आगे बढ़ता चला जाता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ शुरुआत के 2 टर्म में सोचो कि कैसे कैंसिल हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे इस फॉर्मेट से कैंसिल हो रहा है, तो हम लोग इसको आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें 2-4 जगह मुझे ऐसे डाइडेस करना पड़ रहा है क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे नंबर आए होंगे। तो यहाँ से आपका फर्स्ट पार्ट कैंसिल होता है तो बचता है लास्ट के माइनस का, और लास्ट से ये वाला ख़त्म हो जाता है तो बचता है फर्स्ट वाला। और ऐड कर रहे हैं t1 + t2 + t3 tn, और इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं यार, SN। ऐड करने के बाद लास्ट में क्या बचता है, tan इनवर्स n + 1, ठीक, माइनस फर्स्ट से क्या बचता है, tan इनवर्स 1। अब क्या होता है कि कई बार एग्ज़ाम में जो आंसर दिए जाते हैं वो इस तरह से एक्सटेंड करके नहीं जाते हैं, कई बार उसको कलेक्ट करके दिया जाता है। तो कलेक्ट करने क्या मतलब है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो अब हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं अच्छे से। तो फॉर्मूला है, याद करो यार, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, उसमें 2 फॉर्मूले तो होते नहीं है। तो एक ही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, tan इनवर्स n + 1 माइनस 1 अपॉन 1 + n + 1 × 1, ठीक है। अब इसको मोस्टली देखते हैं कि आफ्टर कैलकुलेशन कितना बनता है। 1 से 1 फिनिश, बिल्कुल सही। और न्यूमरेटर में फाइनल जो बचता है आफ्टर कैंसिलेशन 1, तो सिर्फ बचता है n। और अगर नीचे से कैलकुलेट कर रहे होगे तो ये होगा n + 1 एंड एक्स्ट्रा +1। So after add n + 2, ठीक है। So this is the final answer of our questions, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस का आपके सामने फाइनल आंसर आ चुका है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेरिएशन कर देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चंस को फिनिश करते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो यार, जैसे मैंने यहाँ पे आपसे n टर्म्स तक कहा था तो ये आंसर सारे n टर्म्स में आए। लेकिन अगर मान लो एग्ज़ाम में टिल 20 टर्म्स बोल दिया, या टिल 50 टर्म्स, या टिल 100 टर्म्स, तो इस तरह सिचुएशंस में आपको n की जगह पे बस रिप्लेस करना होगा जस्ट फॉर से। जैसे यहाँ पे 20 टर्म्स आपसे बोलता है तो SN तक निकाल लो, फिर n की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, 20। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 अपॉन
22। ठीक है, मान लो अगर 100 टर्म्स तक पूछता है तो पहले n तक निकालेंगे, सबसे पहले n तक निकालेंगे, फिर 100 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा 100/102। ठीक है, तो ये दो तरह के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा जो मैं बता रहा था कि कुछ टीचर इसको अल्टरनेटिव मेथड से बताते हैं जो कि उसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं, तो मैं वो भी शेयर करूँगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको फर्स्ट वाला जो मेथड अभी आपको बताया है ये काफ़ी लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज चैप्टर इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसलिए वो शायद बच्चों को ना समझ में, इसलिए नहीं बताते। फिर भी मैंने यहाँ पे आपको दोनों पार्ट डिस्कशन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट पार्ट से आपका आंसर आ चुका है, अब चलते हैं थोड़ा सेकंड पार्ट से कि उससे कैसे जल्दी आंसर निकाला जाए। ठीक है, तो ये देखते हैं सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का फाइनल क्या है। भाई tan 1/3 को मैथमेटिकली हम लोग ध्यान रहे ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज टाइप का क्वेश्चन है और सीरीज के हर टाइप क्वेश्चन में आपको 100% फॉर्मूले, आज का लेक्चर में जो पहला फॉर्मूला पढ़ा गया था उसी फॉर्मूले को आपको हमेशा यूज़ करना है, हमेशा 100%। ठीक है, इसलिए 1/3 के लिए कुछ अलग से मैं सोच रहा हूँ। बताओ 1 क्यों किया अलग से हमेशा, क्योंकि याद करो सीरीज़ के लिए डिनोमिनेटर में हमेशा 1+ होना ही चाहिए। फिर 1+ के बाद जो बचता है वो उसको इस तरह सोचे कि मल्टीप्लाई करने से 2 आए और डिफरेंस करने से 1 आए, तो 2 और 1 पॉसिबल है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू में tan 2 माइनस tan 1। ठीक, देखो बड़ा आसानी से आ गया। अब बात करते हैं tan 1/7 का क्या हाल चाल है। फिर से सेम प्रोसीजर, 7 में 1+ अलग करो तो बचेगा 6 को लिख सकते हैं हम लोग 3 × 2। 6 को फैक्टर तो यार बहुत कुछ होंगे ना, लेकिन इस तरह से फैक्टर करो जिससे कि प्रोडक्ट 6 आ जाए और डिफरेंस करने पे 1 आ जाए, तो 3 2 से बेटर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके। अब देख सकते हो कितना जल्दी लग रहा है, लेकिन ये वही लोग सोच पाएंगे ना जिनका कैलकुलेशन और काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे हैं। इस मेथड से सोचने से आप कई सारी चीज़ें अगर नहीं याद होती हैं फिर भी आंसर आ जाता है। ठीक है, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, आपको फर्स्ट मेथड ज़्यादा ज़रूरी है आना। ये क्वेश्चन आप बाई चांस कर पा रहे हो, इसका सेटिंग थोड़ा सा आसान है। ठीक है, ओके। 13 वाला कॉन्सेप्ट यार हमने आज के लेक्चर में एग्जांपल दे के ही समझाया था, आप थोड़ा अगर नोट्स में देखो तो आपको पता चलेगा। देखो यार, मैं हर जगह 1+1+1+ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंस फार्मूले में नीचे 1+ x × y होता है, इसलिए मुझे उस फॉर्मेट में ब्रेक करना पड़ रहा है। ठीक है, मैंने 3 टर्म्स तक कर लिया। आप चाहो तो एक टर्म और भी लिख सकते हो, tan 1/21 के लिए भी मैं हिंट देता हूँ, मैं नहीं लिखूँगा उसको। जब इस 4th वाले टर्म को यहाँ लिखेंगे हम लोग तो 21 में से एक अलग करेंगे तो बचेगा प्लस का 21, मतलब 21 को लिखेंगे 1 + 20 और 20 को ब्रेक करेंगे 5 × 4, 5 - 4 होगा, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा tan 5 - tan 4। ठीक है, लेकिन अगर मैं 2-3 टर्म लिख लिया हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आपको tan 1/21 लिखने में समय नुकसान करना चाहिए। अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो मुझे नहीं पता यहाँ क्या लिखा जाएगा, मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ नहीं क्या लिखा जाएगा, कुछ नहीं पता है। फिलहाल लिख सकते हैं बट हम लिख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं, देखो आप इन तीनों टर्म्स के सीक्वेंस को देखोगे तो ऑटोमेटिक आप यहाँ बता सकते हो कि 100% क्या अपीयर होने वाला है। कैसे, देखो 2 से स्टार्ट हुआ, फिर 2, 3, 4। अब मैंने इन सारे टर्म में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन एक चीज़ श्योर हो चुके हैं 100% कि पक्का क्या आने वाला है। tan 5 माइनस के बाद 1, 2, 3, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 4 आएगा, सिंपल। ठीक है, अच्छा। अब इस तरह से करते करते आपको कब तक चलना है, तो क्वेश्चंस में चलना है आपको टिल एंड टर्म्स। कहाँ चलना है, टिल एंड टर्म्स, यही तो है यार, टिल एंड टर्म्स। तो इस तरह से लिखते लिखते टिल एंड टर्म्स चलना है। अब बताओ एंड टर्म्स क्या आएगा,
n टर्म्स लास्ट में क्या आएगा? तो इसके सीक्वेंस आप समझ सकते हो। देखो पहले टर्म में 2 है, मतलब एक ज़्यादा है। दूसरे टर्म में 3 है यानी इसमें भी एक ज़्यादा है। तीसरे टर्म में 4 है यानी तीसरा टर्म बोल रहा हूँ तो 4 आ रहा है यानी कि एक ज़्यादा है। फोर्थ टर्म बोल रहा हूँ तो एक ज़्यादा यानी फिफ्थ आ रहा है। तो इसी तरह से जब n टर्म बोलूँगा तो कितना ज़्यादा होना चाहिए? n+1 खत्म, माइनस ये वाला तो आप ऑटोमेटिक बता सकते हो। कैसे? जैसे 4 है, उल्टा बोलते हैं, 5 है तो ये क्या एक कम करने से आ रहा है, 4 है तो एक कम करने से आ रहा है, 3 है तो एक कम करने से बगल वाला आ रहा है। तो n+1 है तो अगर एक कम किया जाए तो कितना हो जाएगा? n ये तो होगा। तो ऐड करने के बाद, ऐड क्यों कर रहे हैं भाई साहब? ये सारे टर्म्स को अपने क्या करना है? सारे टर्म्स को क्या करना है? प्लस 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 प्लस। तो सिचुएशन कुछ इस अंदाज में होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को होने वाले हैं। तो आफ्टर एडिशंस क्या हो जाएगा बताओगे आप? लास्ट से बचेगा tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 1। लास्ट से बचेगा ये, फर्स्ट से बचेगा ये। अब जाके देखो मेरे पिछले वाले मेथड से, उसमें भी यही आया था। फिर हमने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू निकाला था और ये ऐड करने के बाद सारा आंसर कितना आ जाएगा? Sn के इक्वल। Sn बोले तो सम ऑफ फर्स्ट ऑल टर्म्स यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। टोटल टर्म्स कितने? n है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को हम इकट्ठा कर लो, थोड़ा स्पेस कम इसलिए नहीं कर रहा हूँ, तो वो आपका आंसर वही आएगा जो पहले मेथड से आया था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। और आप देख सकते हो कि इस मेथड से लगाने से आपका एक ही बार में फाइनल आंसर आ चुका है। लेकिन मैं जब पिछला मेथड लगा रहा था तो मुझे 2-3 बार मिटाना भी पड़ा था। तो इसीलिए टीचर मोस्टली फर्स्ट वाले पार्ट्स को नहीं बताते, वो इसी वाले मेथड्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपको लेके मैं फिर से एडवाइस दे रहा हूँ। फर्स्ट वाला तो दिमाग में चलना ही चाहिए हमेशा। वो अलग बात है कि आपको इस तरह से सेट कर पा रहे हो। ठीक है, हमेशा आपको जनरल टर्म लिखना आना चाहिए। क्या मैंने इसमें जनरल टर्म लिखा है क्या? नहीं, पहले मेथड में क्या लिखा? जनरल टर्म। आपको हमेशा पहले जनरल टर्म लगा कर ही लगाना है। ठीक है, कई बार जनरल टर्म डिफ़िकल्टी लेवल में आ सकता है, कई बार बहुत आसानी तरीके से हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हम लोग अभी क्वेश्चन जो कर रहे थे, ठीक है, यहाँ लिखा है इन प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें हम लोगों ने सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स फाइंड आउट कर लिया। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, ठीक है, ठीक है। तो क्या आया था सर का? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स की जो वैल्यू आया था वो tan इनवर्स n/n+2 आया था। ठीक है, tan इनवर्स n/n+2 हो गया इसमें। अच्छा, अब आपसे पूछा गया है फर्स्ट थिंग, ये पहला क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन है और ये दोनों चीज़ आपको फाइंड करना है प्रीवियस क्वेश्चन को रेफरेंस लेके। ठीक है, मतलब पहले क्वेश्चन जहाँ पर टिल n टर्म्स लिखा था, अगर उसके जगह पे फर्स्ट या टिल 20 टर्म लिखा होता तो क्या सिचुएशन होती? ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है अगर टिल n टर्म्स की जगह पे इनफाइनाइट टर्म्स लिखा होता तो किस तरह से सॉल्व करते? वही सब कुछ हम लोग यहाँ सीखते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए? इसमें बोला है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, इसका मतलब इसमें n की जगह पे 20 चिपका दो, कितना रहेगा? tan इनवर्स 20/20 + 2। ठीक है, ओके, सो व्हाट tan इनवर्स 20/22। ओके, नो प्रॉब्लम। सो फाइनली tan इनवर्स 10/11। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक, ओके, सेकंड देख लेते हैं इस वाले से क्वेश्चन को। सेकंड इज, सेकंड में आपको कितना सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? n बोला है सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म। ठीक है, बोला है सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म। और यार n इनफाइनाइट टाइप कोई नंबर होता नहीं है, इसलिए हम इक्वल टू इनफाइनाइट न लिख के इसको हमें ये लिखना चाहिए टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट टाइप कोई नंबर नहीं होता, इसलिए उसको टेंड्स करा है। ठीक है, तो अब मतलब क्या हो जाएगा? तो ऐसा हो जाएगा लिमिट n इनफाइनाइट tan इनवर्स n/n+2।
अब आपको शायद यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे n इनफाइनाइट कहाँ से आ गए, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ लगा दो, कोई बात नहीं, दो तो लगा सकते हो भाई, ये Sn है और Sn में बोथ साइड हमने लिमिट ले लिया है n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब बताती है कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो इस n जब रिप्लेस करेंगे तभी तो S इनफाइनाइट बन पाएगा, जिसमें पढ़ सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म्स, यानी कि रीडिंग होगा सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म्स, यही हमें चाहिए, ठीक है। n को जब इनफाइनाइट रखोगे तो यार ये 11th का पार्ट है, आई होप आपको पता होगा लिमिट्स में कि पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं, याद है, पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, तो बाई चांस दोनों में हाईएस्ट पावर सेम आया तो n से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन है, और n इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन इनफाइनाइट की रिप्रेजेंट करेगा 0, ठीक है। 1.50 होता है इसलिए 0 हो गया, तो बचता यहाँ पे है tan इनवर्स 1 अपॉन 1, ये 0 हो गया तो 1 अपॉन 1 बचेगा, ठीक है। और 1 1 कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा जिसकी वजह tan के फॉर्म में π/4 होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग ये जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये जेई में भी आ चुका है, ठीक है, काफ़ी समय पहले, और इसमें हम आपको बताएंगे क्या कारण था इस क्वेश्चन को जेई में देने का, ठीक है। तो सारे रीजन भी हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे, ओके। तो इससे आप एक स्टार बना सकते हो, थोड़ा सा स्पेसिफिक है, ओके। जितना भी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अलग डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम पूरा समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, ठीक है। सुनो क्या है इस समेशन का मीनिंग, आई होप हमको सबको पता है कि कैसे स्टार्ट किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके सीक्वेंस सीरीज चैप्टर जाके देखो, वहाँ पर वीडियो लेक्चर हमने पूरा मिसलेनियस सीरीज में आपको पढ़ाया होगा कि समेशन फॉर्मेट को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ओके, तो r = 1 से स्टार्ट है, तो बताओ पहला टर्म क्या बनेगा, 1/2 × 1 स्क्वायर, दिस इज मल्टीप्लाई एक्चुअली। अगला आएगा 2, और समेशन मतलब होता है प्लस का साइन, 1/2 × 2 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/2.3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल व्हाट, वेयर टू गो इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन गया, ओके। आई वुड थिंक यानी कि मुझे इन सारे टर्म्स का 1 by 1 सारे क्वेश्चंस का सम करना है, T1, दिस इज T2, दिस इज T3, इस तरह से T4, T5 करते करते कहाँ तक हम लोग को जाना है, इनफाइनाइट, ठीक है। अब बात करें इस क्वेश्चंस के स्टार्टअप का, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज के जितने भी प्रॉब्लम्स यानी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको हमेशा 100% उस क्वेश्चंस का आपको जनरल टर्म लिखा जाता है, हमेशा लिखा जाता है, ऑलवेज लिखा जाता है, ठीक है। ओके, इसका जनरल टर्म कैसे लिखा जाए, आपके पास दो रास्ता है। जो बुद्धिमान लोग हैं उनको समझ में आ गया होगा कि ये समेशन का जनरल टर्म ही लिखा है। कैसे पता भाई, r को 1 रख रहे हैं, इसी में तो रख रहे हो, तो पहला टर्म आ रहा है, r को 2 रख रहे हैं तो दूसरा टर्म आ रहा है, r को 3 रख रहे हैं तो तीसरा टर्म आ रहा है। इसका मतलब ये जो पार्ट दिया है यही तो हमारी सीरीज का जनरल टर्म है, समझ पा रहे हो, सीरीज का कौन सा टर्म है, जनरल टर्म, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा आगे डिस्कशन करें हम लोग कि इसमें r की वैल्यू क्या क्या है, where r is equal to 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये तो हमें अपने को चाहिए इनफाइनाइट टर्म तक, इसलिए इनफाइनाइट को फिनिश किया। अच्छा, अब बात करें क्वेश्चंस में, मैंने बताया था कि चाहे 20 टर्म पूछे, चाहे n टर्म पूछे, चाहे 50 टर्म पूछे, कितना भी टर्म तक का सम पूछता है, आपको पहला पॉइंट्स होना चाहिए कि अपने क्वेश्चंस का हमेशा आप n टर्म पहले निकालो। वी फर्स्ट फाइंड n टर्म, सबसे पहले आपको n टर्म ही निकालना है, ठीक है। तो गैस अब मैं यहाँ पे जो कुछ कहने वाला हूँ, जो कुछ यहाँ पे आपको कॉपी करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं, वो गलती पहले मैं यहाँ पे शेयर करके जा रहा हूँ।
लेकिन इसको कॉपी करने की अभी जरूरत नहीं है, जब बोलो को कॉपी करने की तो आप करना, ठीक है। देखो गलती क्या होती है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा कि नीचे 1 प्लस हमेशा आना चाहिए। हमने क्या बताया था, सीरीज प्रॉब्लम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें डिफरेंस वाला फॉर्मेट बनाना होता है हमेशा। आई मीन टू से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। तो ये बना के रखते हैं। तो भाई 1 तो था नहीं प्लस में, इसलिए ऐड किया, उतना ही सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, ये जस्ट फॉर शेयर आपको दिखाया जा रहा है, आपको नोट नहीं करना, ठीक है। इस वाले पार्ट्स को अगर हम लोग फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखें, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो 1/1 प्लस एक्स इंटू वाई, हमने क्या बताया था, 1 प्लस के बाद जो नंबर बचे उसको 2 फैक्टर में मल्टीप्लाई करो इस तरह से, सच दैट कि इनका डिफरेंस न्यूमरेटर के इक्वल आना चाहिए, इनका डिफरेंस न्यूमरेटर के इक्वल आना चाहिए। तो ये देखते हैं क्या ऐसा कुछ है क्या। जैसे आप √2r + 1 माइनस √2r - 1, तो जब हम डिफरेंस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि 1 + 1 यानी कि 2r, बट हमें कितना चाहिए, अगर इसको डिफरेंस सीरीज में सेट करना है तो वो हमें 1 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस करने से 2r। इसलिए आप इस प्रोसेस को अगर फॉलो करते हो तो आपका आंसर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ध्यान रखो। गलती क्या हो रहा है, क्योंकि डिफरेंस करने से न्यूमरेटर आना चाहिए, ये हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था अभी। डिफरेंस करने से न्यूमरेटर इक्वल आना चाहिए। तो क्या कारण इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे डिफरेंस करने से 2 आ रहा है और यहाँ का वैल्यू क्या है 1। तो अब इससे हमें एक आइडिया लगा कि यार इस फॉर्मेट से करेंगे तो आप प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब हमने ये आपकी गलती बता दिया, क्योंकि अगर आप इस तरह ट्राई करते हो तो आंसर आपका नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं कैसे लगाया जाए। तो अब आपको कॉपी करना है, शुरुआत करते हो, ठीक है। सुनो, पीछे मेरे से हम जो समझा रहे थे उसमें कितना एक्स्ट्रा था, 2, तो 2 तो है नहीं, तो इसलिए उससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। अब सेम प्रोसेस आप फॉलो करो। सेम प्रोसेस मतलब क्या, 1 + 4r² - 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप इसको अच्छे से नोट करो यार, फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या लिखा। TR = tan इनवर्स 1 + 2r + 1 2r - 1, ठीक है। 2r + 1 × 2r - 1, कैसे 4r² लिख सकते हो, 2r का स्क्वायर -1 लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर, a² - b² जब आप ओपन करोगे तो ये दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका है 2। अब याद करो, हमने हमेशा कहा है कि डिफरेंस वाला फॉर्मूला बनता है, हमेशा बोला हूँ डिफरेंस वाला। तो चेक करो क्या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने से 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या 2 आ रहा है क्या, बिल्कुल। Yes, okay. So TR is tan inverse 2r + 1 minus tan inverse 2r - 1। ये कौन से फॉर्मूले से हुआ है ये वाला स्टेप, कोई फॉर्मूला हम लोग स्टडी कर चुके हैं। tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + x × y = tan इनवर्स x - tan इनवर्स y, ठीक है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इस तरह से ब्रेकआउट कर लिया। तो आप इतना नोट कर लो अच्छे से। तो इतना नोट करने के बाद अब हम लोग का क्वेश्चन का फाइनल आंसर यहाँ पे आने वाला है। तो देखते हैं कैसे, मैं इसको थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। और r की वैल्यू हमें क्या रखना था, 1, पहला टर्म तभी तो आएगा, तो 1 रखेंगे तो ये आएगा आपका tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। 2 रखो, 2 × 2 = 4 + 1 5 माइनस 2 × 4 - 1 3। आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड क्या हो जाएगा भाई साहब, 3 × 6 + 1 7 माइनस 3 × 6 - 1 5, ठीक है। इसी तरह से अगर आगे बढ़ते चले
तो वो हालांकि हमें क्वेश्चंस में इनफाइनाइट टर्म तक का समझे, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ आप सबसे पहले एन टर्म्स तक का निकालोगे जब भी सीरीज से सवाल होंगे। आप इसको कहीं कॉपी में लिख लो, ठीक है। आगे बढ़े, कितना हो जाएगा tan इनवर्स आज जब एन सब्स्टिट्यूट करते हैं 2n + 1 माइनस tan इनवर्स 2n - 1 आर की जगह पे लिख दिया गया, ठीक है। अब हमें इनको ऐड करना है, ऐड करें तो देखो इस तरह से कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस समथिंग समथिंग समथिंग, ओके। और मैंने बताया था जिस स्टाइल में पहली बार कैंसिल होता है उसी स्टाइल में आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ऐड करने के बाद फाइनली क्या बचता है हमारे पास, आफ्टर ऐड क्या बचा है, तो लेफ्ट साइड आएगा T1 + T2 + T3, यानी कि ऐड करने के बाद ऐसा ना आएगा 1 2 3 4 T1 T2 T4 Tn तक। इनको शॉर्टकट में हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स रीड करते हैं, सीक्वेंस से बताया था, इसलिए शॉर्टकट में ऐसे बोलते हैं, ठीक है। क्या बचता है भाई लास्ट से, tan इनवर्स 2n + 1 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है, ओके। अब क्योंकि क्वेश्चंस में हमें एन टर्म्स तक का सम नहीं चाहिए, एन टर्म्स तक तो आ गया, हमें चाहिए था इनफाइनाइट टर्म तक का सम। तो यहाँ पे आपके पास दो रास्ता है, या तो आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फॉर्मूला यूज़ करने के बाद अप्लाई करो n टेंड्स टू इनफाइनाइट, या फिर आप इसी जगह पे चाहो तो n को इनफाइनाइट टेंड करा सकते हैं। मुझे यही आसान लग रहा है इसलिए मैं यहाँ पे टेंड करा रहा हूँ, ठीक। तो ये मैं पुट करने वाला हूँ, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ठीक है। ये हो जाएगा आपका एस इनफाइनाइट। एस इनफाइनाइट मतलब हमसे क्या पूछा गया, सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट का, ये तो हमें चाहिए। एन को इनफाइनाइट रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट, यहाँ तो एन हाइट है तो कोई मतलब नहीं, बचेगा tan इनवर्स 1। इनफाइनाइट इज π/4 सॉरी π/2 एंड 1 की वैल्यू 10 फॉर्म में π/4 तो वही होता है π/2 90 π/4 45, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 45 आएगा यानी π/4 आएगा, ठीक। कुछ किया नहीं है, कैल्शियम भी सॉल्व करो सेम आएगा, ठीक, कोई चिंता नहीं करना। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। आप इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो अभी हम लोग सीख रहे थे। इस क्वेश्चन में प्रीवियस 2 क्वेश्चन में डिफरेंस किस बात का, थोड़ा सा वो पहले डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें tan इनवर्स का सीरीज था, सेकंड क्वेश्चन समेशन के फॉर्म में था लेकिन वो भी tan इनवर्स का ही सीरीज बन रहा था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीरीज का क्वेश्चन तो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, बट यहाँ पे कॉट इनवर्स है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बोलूँगा, ये आपको मेमोराइज कर लेना या कहीं नोट बना के लिख लो आप, कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में सीरीज टाइप जब भी आए तो आप हमेशा उसके सारे टर्म्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, सारे टर्म्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, या किसी भी सीरीज के जनरल टर्म को tan इनवर्स में कन्वर्ट करो। ये आपके ऊपर डिसीजन रहता है। अरे यार आप बताओ, चाहे इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो 1 बाई 1 4 बार, एक बार इसको एक बार इसको एक बार इसको, अगला टर्म जो होता तो उसको कर लेते हैं। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप इसका जनरल टर्म निकालो, उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, सबका मतलब सेम ही रिजल्ट आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने आपको 2 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट कि अगर क्वेश्चंस में tan इनवर्स का सीरीज नहीं है, उसको छोड़ के बाकी के जो 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होते हैं अगर उसमें अवेलेबल है तो आपको हमेशा tan इनवर्स में कन्वर्ट करके ही लगाना होगा। ऑलवेज 100% गारंटी है कि आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है, ओके। तो इसका पहले आप जनरल टर्म लिखो, क्या है, TR। देख सकते हो कॉट इनवर्स सब में आ रहा है, जनरल टर्म में कॉट इनवर्स आएगा। मैंने 2 + 1/2 लिखा, सिर्फ पावर चेंज हो रहा है, देखो 2 3 4 5 6 लाइक दैट, ओके। ये है आपका फर्स्ट टर्म, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है।
क्वेश्चन आई होप आप कॉपी कर लियो। मैं सोल्यूशन एक्चुअली यहाँ से करता हूँ। ये आपका फर्स्ट टर्म, ये है आपका सेकेंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म, ठीक है। ओके आवर देन यहाँ देख सकते हो यार, बेस में सब में 2 है। यहाँ है बेस की बात करो, पावर चेंज हो रहा है सिर्फ। तो मैंने बताया था जनरल टर्म उसका लिखते हैं जो टर्म वाइज चेंज होता है, सिर्फ टर्म वाइज चेंज होता है। क्या चेंज हो रहा है? 1 का या 2 है, फर्स्ट टर्म में 2 लिखा है, सेकेंड टर्म में थर्ड है तो फोर्थ है। यानी जो टर्म पूछ रहे हैं उससे एक ज़्यादा पावर है। यहाँ पे हम R टर्म पूछ रहे हैं तो एक ज़्यादा पावर मतलब क्या, R+1 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो R हुआ तो क्या हो जाएगा R। तो जनरल टर्म का मतलब होता है जो टर्म वाइज टर्म में चेंजेस मिले उसी का सिर्फ जनरल टर्म लिखा जाता है। बाकी सब चीज़ सेम टू सेम कॉपी कर लो, ठीक है। अब बताओ वेयर R इज इक्वल टू व्हाट, याद कौन रखेंगे पहला टर्म। अच्छा कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट लिख तो लेते हैं जनरल टर्म, बट उन्हें शक होता है कि जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है गलत लिखा है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि लिखने के बाद आप R को 1 2 3 4 रख के चेक कर लिया करो। अगर शुरुआत के 2-3 टर्म सेम आ गया तब ये अब श्योर हो जाना कि मैंने बिल्कुल सही लिखा, ठीक है। तो एक अपनी तरफ से बैकअप प्लान होना चाहिए कि जो लिखा है वो सही है गलत है, तो आप सब्स्टिट्यूट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके आई वांट दैट। फिर मैंने बताया कि कॉट इनवर्स में है क्वेश्चन तो आप इसको हमेशा टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। इसमें टैन इनवर्स में, तो आफ्टर दिस स्टेप्स आई एम कन्वर्टेड इन टैन इनवर्स फॉर्म। ओके सो कॉट इनवर्स दिस। अब मैं आपको एक फॉर्मूला दिलाता हूँ, आप इसको जल्दी बगल नोट कर लो क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ इसको। कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था टैन इनवर्स 1/x इफ x ग्रेटर इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा है। अगर x की वैल्यू 0 है, 0 ज़्यादा होता है तो कॉट इनवर्स इसका कन्वर्ट होता है टैन इनवर्स के फॉर्म में 1/x है। अब देख सकते हो 2 पावर सारा नंबर पॉजिटिव है, ये ओवरऑल पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टी आर लिख सकते हैं टैन इनवर्स 2 पावर r समथिंग। रेसिप्रोकल हो गया, यहाँ क्या रेसिप्रोकल तो है 1/x, ठीक है। ओके अब टैन इनवर्स कन्वर्ट हो गया। अब हमारा वही रूल लगेगा 100% जो हम पिछले दोनों क्वेश्चंस में बोले थे कि टैन इनवर्स की सीरीज में आपको हमेशा डिनोमिनेटर में 1+ हमेशा होना चाहिए। चलो भाई 1+ बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, उसके बाद जो 2 नंबर हो उनका मल्टीप्लाई करने से हुआ है और उनमें से सब्ट्रैक्ट करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से न्यूमरेटर और पार्ट्स आना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं क्या 2 पर r+1 - 2r ये सेम है क्या अलग है। सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, टू पर r+1 को इस तरह से लिखा है, बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है तो r+1 हो जाएगा। 2 पर r कॉमन ले तो 2 - 1 एंड 2 - 1 आई 1 होता है, 2 पर 1 आएगा r। देख सकते हो इसी 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से हमारा ये वाला नंबर आ जा रहा है। इसका मतलब है ओके आप देख सकते हो इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने से 2 पर r आता है, इसलिए 2 पर r के प्लेस पे हमने इस पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो आप इसको रोकना। अब इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं वंस अगेन, tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + x * y। फॉर्मूला इज व्हाट, tan इनवर्स 2 for r + 1 tan इनवर्स 2 पावर r, ठीक है। कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 1 by 1 r को 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कहाँ तक जाना अपने को इनफाइनाइट टर्म, लेकिन इनफाइनाइट से पहले आपको हमेशा एंड टर्म से निकालना होता है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा t1 मतलब r को 1 रखो क्या आएगा tan इनवर्स 2 पावर 2 माइनस tan इनवर्स 2, r को 2 रखो सो tan इनवर्स 2 पावर 3 माइनस tan इनवर्स
2 पावर 2, T3 होता है tan इनवर्स 2 के पावर 4 माइनस tan इनवर्स 2 पावर क्यूब। ये सब कैसे आ रहा भाई, आर की जगह रखने पे आर को 3 रखा तो 3 + 1 4 हुआ, 3 रखा तो यहाँ आया। और क्योंकि पहले हम n टर्म्स तक निकालते हैं, चाहे क्वेश्चन जितना टर्म्स तक पूछे, पहला स्टेप यही होता है हमारे जीवन में। सो हो जाएगा tan इनवर्स 2 पावर n + 1 माइनस tan इनवर्स 2 पावर n, ठीक है। अब इन सारे केसेस में अगर देखा जाए तो अब मुझे इन सारे टर्म्स को क्या करना चाहिए, T1 T2 T3 T4 समथिंग कहाँ तक जाने, इनफाइनाइट तक। तो पहले n टर्म्स तक हम लोग सॉल्व कर लेते, देखते हैं क्या था, ठीक है। अब मुझे इसको मिटाना चाहिए, इसका काम खत्म हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ कॉपी करना है। तो ऐड करने के बाद क्या हमारा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, T1 + T2 + T3 + T4 डॉट Tn, उसी को शॉर्टकट में ऐसे कहा जाता है। ऐड करने में देखो इसका कैंसिलेशन जो स्टाइल है कुछ इस फॉर्मेट का है। ये डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे नंबर आए हुए जो इस पैटर्न से कैंसिल हो रहा होगा, ठीक है। तो आफ्टर एडिंग आपका कौन सा पार्ट बचता है, tan इनवर्स 2 के पावर n + 1 माइनस tan इनवर्स 2 के पावर n, ओके। अच्छा, ये तो रहा क्वेश्चन अपने, सॉरी 2 बचेगा ना, लास्ट से ये बच रहा है माइनस फर्स्ट से ये वाला बच रहा है, दिस फर्स्ट कैंसिल यहाँ से हो रहा है, दिस साइड इसको आपने क्या किया, ऐड किया, ठीक है। वेट आई बढ़ते। अब एक क्वेश्चंस में हमसे पूछा क्या गया उसको देखते हैं। इसमें कहा गया टिल इनफाइनाइट, इसका मतलब अपने को बोथ साइड लिमिट लेना होगा एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, तभी आप इनफाइनाइट कर पाओगे। ये स्टेप हम इसलिए फॉलो कर पा रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चंस में इनफाइनाइट टर्म्स तक पूछा गया है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे इनफाइनाइट टर्म पूछे, चाहे 10 टर्म या 20 टर्म 50 टर्म कुछ भी पूछे, आप हमेशा पहले सबसे पहले n टर्म्स तक फाइंड करोगे। ये हमारे n टर्म्स तक के क्वेश्चंस का आंसर है, n टर्म्स तक, लेकिन हमसे पूछा गया है इनफाइनाइट टर्म्स, इसलिए इसको फॉलो किया जा रहा है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स 2 की पावर n + 1 माइनस tan इनवर्स 2। मैं अब आपको कुछ फॉर्मूला दिलाता हूँ, इस फॉर्मूले को इसके नीचे ना नोट करना, कहीं कॉर्नर में नोट करो, सही रहेगा। जिस कॉपी में नोट कर रहे हो उसे कॉर्नर पे लिखो। हालांकि ये बात हमने लिमिट में पढ़ाया हुआ है, आप जाके लिमिट और देखो, सही रहेगा। तो इसमें है एक पावर इनफाइनाइट, एक पावर इनफाइनाइट, तो वही इनफाइनाइट होता है अगर यदि a > 1। कैसे होता है ये सब मैं अभी डिस्कशन नहीं कर सकता, इसको हम ग्राफ में आपको बताएंगे। और लिमिट में मैंने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखाया हुआ है, आप जाके लिमिट वाला वीडियो देखो अच्छे से, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब ये आई होप ये अच्छे से हो गया हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो n इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट को 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। बेस में क्या लिखा है, 2, बेस में लिखा है 1। अगर बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका रिजल्ट इनफाइनाइट आता है। ये कहना चाह रहा है, बेस 1 से ज़्यादा है 2 और पावर इनफाइनाइट है, तो इतना कैलकुलेट करने के बावजूद ये पूरा कंप्लीट कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। भाई बेस 1 से ज़्यादा है, पावर इनफाइनाइट है, तो आउटपुट इनफाइनाइट आता है। बेस 1 से ज़्यादा है, पावर इनफाइनाइट है, तो इतना मिलाकर आउटपुट कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो मैं अब इसको मिटा सकता हूँ, मेरे आगे समझते हो आपको ये कैसा आया होगा, ठीक है। यह आ जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट। आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि लिमिट मैंने हटा क्यों दिया, लिमिट मैंने हटा क्यों दिया, क्योंकि इधर कहीं n बचा ही नहीं, एक ही जगह था, वहाँ पे हमने इनफाइनाइट रख दिया, तो दोबारा इसको लिखने में कोई खास मतलब नहीं निकलता है। इनफाइनाइट को tan की फॉर्म में होता है π/2 माइनस tan इनवर्स 2, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। π/2 माइनस tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता था cot इनवर्स x, यहाँ से हो जाएगा cot इनवर्स, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आपका है cot इनवर्स 2, ठीक है। ओके, अच्छा एक चीज़ और पूछ लो, मान लीजिए क्वेश्चन दे के आपके जो 4 ऑप्शंस हों कुछ इस तरह से हो,
मैं इधर उठा दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जो ये बात आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है। मान लो एक क्वेश्चन देखे, ये चीज़ आपसे सुन लो, डिस्कशन कर लेता हूँ, आपको लिखने जो देंगे वेरिएशन करना बहुत जरूरी, लेकिन मान लो आपके पास कुछ 4 ऑप्शन हैं इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है, तो आप कैसे टिक करते हैं सर? कोई क्या कई बार क्या होता है, थोड़ा सा लास्ट ऑप्शन को हम नजरअंदाज बना दें। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बहुत बेटर क्वेश्चन हो गया अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर इसको हम नजरअंदाज बना दें, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। अब ज़्यादा अच्छा हुआ कि सुनो क्या। तो क्वेश्चन था कॉट इनवर्स में इनफाइनाइट टर्म तक पूछा था, हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया कॉट इनवर्स टू। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉट इनवर्स टू देखते हैं 4 ऑप्शंस में, नहीं मिलता है, वो कौन सा टिक कर देते हैं? नन ऑफ दिस। या नन ऑफ दिस का मतलब ये होता है कि जब ये 3 ऑप्शंस आपके सही नहीं होंगे, तब मतलब होता है कि आपको नन ऑफ दिस टिक करना है। अब किस बेसिस पे आपने इसको इग्नोर कर दिया है कि ये तीनों बिल्कुल नहीं सही है? तो कई लोग स्टूडेंट क्या होते हैं, वो इनफाइनाइट पॉइंट्स को देख के यहाँ पर डिसीजन लेते हैं। ओके, तो ऐसे नहीं आता है। अब यार तो कॉट इनवर्स टू में इन्फॉर्मेशन है और पहला ऑप्शन साइन इनवर्स में है। तो हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि कन्वर्ट कॉट इनवर्स इनटू साइन इनवर्स, समथिंग लाइक दैट। कन्वर्ट कॉट इनवर्स इनटू सम अनदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको हमने एक लेक्चर में सिखाया हुआ है। तो वो इसलिए सिखाया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शन आपको मिलाना पड़ता है आफ्टर कन्वर्ट करके। तो जैसे कि ये आया था, तो इसको कन्वर्ट करके 1 बाय 1 4 ऑप्शन देखे, याद है कन्वर्जन में राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं, आई होप याद होगा। ये 2 है 1 है, पाइथागोरस से √5 हो जाएगा। तो साइन थीटा कितना होगा 1 बाय √5, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √5, मतलब 1 बाय √5। आप देख सकते हैं सही होगा। कॉस में चेक करो, कॉस में करेंगे तो 2 बाय √5 है, लेकिन ये 1 बाय 5 लिखा गलत हो गया। साइन वाले में देखिए कैसे आंसर आता है 1 बाय √5, मतलब ये आपका भले ही आंसर आया हो, लेकिन ऑप्शंस में एग्जैक्ट तो नहीं दिखा कहीं, लेकिन क्या इसका कन्वर्जन किसी अनदर इनवर्स में मिल रहा है? ये बिल्कुल मिल रहा है। कौन से ऑप्शन में? सेकेंड। और जो बंदा कन्वर्जन नहीं पढ़ा होगा, कन्वर्ट नहीं पढ़ा होगा, वो क्या प्रॉब्लम क्या हो सकता है उसके साथ गलतियाँ, वो नन ऑफ दिस मार के चला है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को देख के हम बस आपके साथ ये समझना चाह रहे थे कि ऐसी गलती ना करें। ठीक, ओके। अब हम लोग सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टाइप के क्वेश्चंस के थ्रू। उसमें जो भी कॉन्सेप्ट लगेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियो होगा कुछ जगहों पे, यानी कि आपको 11 के पार्ट कुछ पोर्शंस आपको फॉर्मली याद होने चाहिए, तभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग वर्कआउट कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।